सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी रोजगार न्यूज़पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से मिलके इसमें एक जगह इकट्ठा करके आते हैं, उसी में आज का पहला प्रश्न है। अटल नवोन्मेष मिशन स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान व तकनीकी विभाग के अधीन, रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या है? नीति आयोग। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है? राजनीति के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, लेजर भौतिकी के क्षेत्र में, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या है? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। यूनाइटेड माइंड्स किताब की रचना किसने की थी? इग्नाइटेड माइंड्स किताब है ना, इसकी रचना किसने की थी? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अनीता देसाई। तो इसका सही जवाब क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विखंडन या प्रकाश का अवशोषण। तो ये किससे संबंधित है? प्रकाश के विखंडन से। अगला प्रश्न है, निम्न फेलोशिप में से किसका उद्देश्य प्रतिभा पलायन को कम करना है? प्रतिभा पलायन को कम करना है। रामानुज फेलोशिप, जेसी बोस फेलोशिप, स्वर्ण जयंती फेलोशिप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फेलोशिप है? रामानुज फेलोशिप। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय मतलब जो संविधान में उल्लिखित है। परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान, नीति आयोग, या इनमें से फिर कोई नहीं। तो कौन सा है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी। निम्न में से किन फसलों से इथेनॉल की प्राप्ति की जाती है? जेट्रोफा, मक्का, ओरगेमिया, सूरजमुखी। किससे की जाती है? जेट्रोफा से। जैव गैस संयंत्र में निकलने वाली निम्न गैसों में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन। तो क्या सही आंसर है? मीथेन। फोटो वोल्टेइक सेल है, मतलब फोटो वोल्टेइक सेल क्या है? सौर सेल, सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मूलर सेल। कौन सा है? सौर सेल। निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का सर्वप्रथम विकसित किया था? सीवी रमन ने, जेसी बोस ने, एसबी देसाई ने, एच खुराना ने। तो किसने किया था? एसबी देसाई ने इसके लिए विकसित किया था पहला गोबर गैस। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा निगम एवं का एक संयुक्त उद्यम है। अणुशक्ति विद्युत निगम और एक कंपनी, जिसमें ऑप्शन हैं एनएमडीसी, एनएचपीसी, वेल, एनटीपीसी। तो कौन सा है? एनटीपीसी। निम्न में से कौन सा संयंत्र शक्ति और खाद्य दोनों को प्रदान कर सकता है? परमाणु संयंत्र, थर्मल प्लांट्स, बायोगैस, बायोगैस, हाइड्रोक्लोरिक प्लांट। तो कौन कर सकता है? बायोगैस।
अभी क्या, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभ की क्रिया को रोकना। न्यूटन की गति को कम करना। परमाणु रिएक्टरों में मंदक तथा शीतलक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधारण जल, भारी जल, तरल अमोनिया, तरल हाइड्रोजन। क्या उपयोग किया जाता है? भारी जल। भारी जल परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फटकड़ी का। किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टरों में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, साइट, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो ये कौन सी होगी? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया।